पे कुछ फोकस करते हैं, ठीक है। और अब जब एक कदम हम आगे चलते हैं तो अब हम चलते हैं एग्रेसिव ट्रेडिंग। एग्रेसिव एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले, इंट्रा ट्रेडिंग के लिए, एग्रेसिव आवरली डेली ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आप मगजमारी मत कीजिए। आपका सबसे पहले वॉच लिस्ट में कौन कौन सा स्टॉक होना चाहिए? आपके वॉच लिस्ट में कोई मिला क्या जी? हाँ जी, शांति के लिए, शांति तो मम्मा का पहला वॉच लिस्ट निफ्टी 50, और दूसरा वॉच लिस्ट लगाइए निफ्टी 100 लिक्विड 15। निफ्टी 100 लिक्विड 15 निफ्टी 50 के अंदर आता है। तो आप जब इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो इंट्राडे ट्रेड जब हम करते हैं, मैं आज आपको सब कुछ सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत क्लियर और बहुत स्पेसिफिक रहने की जरूरत है, बहुत बहुत क्लियर और बहुत स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। और जब तक आप क्लियर नहीं है तब तक ट्रेड आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले निफ्टी 50 या निफ्टी एंड लिक्विड 15 में ट्रेड कीजिए, सबसे पहली बात है। कारण यह है कि मार्केट में बहुत सारे लोगों का समस्या है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है। मार्केट वॉलेटाइल है नहीं, मार्केट इज नॉट वॉलेटाइल एट ऑल। जिन लोगों को लगता है कि मार्केट वॉलेटाइल है वो लोग गलत हैं। मार्केट वॉलेटाइल है नहीं, मार्केट में वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है। मार्केट में वॉलेटिलिटी वर्सेस लिक्विडिटी पे काम करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब जिस स्टॉक में बाइंग और सेलिंग ज्यादा हो उस स्टॉक को बोलते हैं मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स। तो मार्केट में जब आप ट्रेड करने जाते हैं तो जो हमने स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको सिखाया है, अगर आप इसके थ्रू स्टॉक करेंगे तो वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिस स्टॉक्स में प्रोफेशनल्स इंटर करके बाय या सेल करते हैं। मींस बाजार जब तक हिलेगा नहीं तब तक बाजार में कुछ मिलेगा नहीं। जिस स्टॉक में प्रमोटर से पब्लिक ज्यादा होगी उस स्टॉक में गला बैठ रहा है, सब ठीक ठाक। जिस धीरे बोल देते हैं, ठीक है। जिस स्टॉक में प्रमोटर से पब्लिक ज्यादा होगी वो स्टॉक वोलेटाइल स्टॉक कहलाता है, क्योंकि कभी 5% ऊपर 5% नीचे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, 5% ऊपर और 5% नीचे का। ये है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की कैपिटल, और ये भी, और रिटेल ट्रेडर्स की दिखाता हूं 5% ऊपर और 5% नीचे का। ये आपका स्टॉक है। और यहां पे हम चलते हैं अपने एक्सचेंज पे nsindia.com, और nsindia.com पे मार्केट डेटा पे हम गए। मार्केट डेटा पे हम चलते हैं इक्विटी एंड एसएमई मार्केट। तो इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में सबसे पहला हमारे पास आता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 सेशन लंबा चलेगा मेरा, कोई 45 मिनट खत्म होने वाला नहीं है। तो निफ्टी 50 का स्टॉक्स है। और यहां पे सर्च करते हैं निफ्टी इंडाइसेस। तो यहां पे भी निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 का साहब, निफ्टी 50 जो वेल डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक इंडेक्स एंड इट प्रेजेंट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो ये स्टॉक्स वो है जिस स्टॉक में अगर आज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ एमएनएम है 4%, और सबसे गिरने वाला कौन सा है? टेक महिंद्रा 2%। नॉर्मली ये स्टॉक्स इंडेक्स ड्रिवन स्टॉक्स है जो इंडेक्स को ड्राइव करता है। लेकिन अगर निफ्टी 50 में अगर आपको ट्रेड ना मिले और बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो तो निफ्टी माइक्रो कैप ले लीजिए कि नहीं, छोटा स्टॉक में चलते हैं, ज्यादा पैसा बनेगा। तो फॉर एग्जांपल एक स्टॉक आज ऊपर गया, जीओकेईएक्स कितने का स्टॉक है? 826 रुपए का। स्टॉक का नाम क्या है? जीओकेईएक्स। और आप जैसे ही, हम खुद नाम नहीं जानते, स्क्रीन पे जाएंगे, यहां पे डालेंगे जीओकेईएक्स, गोकुल दास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। आप खुद एक बात पे फोकस कीजिए कि अगर स्टॉक बहुत पावरफुल होता, अगर स्टॉक में बहुत ज्यादा क्वालिटी होती, क्या इसका मार्केट कैप 6000 का होता? है ना। निफ्टी का एक भी स्टॉक 2 लाख करोड़ से कम का मार्केट कैप नहीं है। इट मींस ये स्टॉक छोटा स्टॉक्स है एंड दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल ड्रिवन स्टॉक्स। पहला यहीं पे खत्म। इन्वेस्टर पैनल पे आप जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टॉक्स में देखो ना 2 फिगर स्टॉक्स है, क्या आपके लिए काम करेगा? अच्छा, ऐसे स्टॉक में आप कहेंगे मुझे तो प्रोफेशनल दिखते हैं क्योंकि अब वो फंडेड कंपनी भी है। एक स्टॉक्स है जो कि आज गिरी निफ्टी के अगेंस्ट, मार्केट में PATEL पटेल इंजीनियरिंग। अगर स्टॉक बहुत अच्छा 4000 करोड़ का नहीं होता, अगर स्टॉक अच्छा तो 100 से नीचे का नहीं होता। तो ये सब स्टॉक्स को हम बोलते हैं वोलेटाइल स्टॉक, क्योंकि स्टॉक्स का प्राइस ही बता देता है कि स्टॉक्स अच्छा नहीं है। और अगर स्टॉक्स अच्छा नहीं होगा तो खुद देखिए ना कि यहाँ पे प्रोफेशनल्स को खुद भरोसा नहीं है स्टॉक्स पे। हम छोटे छोटे स्टॉक्स पे चलना पसंद करते हैं। अगर आप करते हैं STYLA, रुक जाओ, STYLA स्लम इंडस्ट्री लिमिटेड, अगर स्टॉक अच्छा होता 2800 करोड़ का नहीं होता तो इन्वेस्टर पैनल पे आप खुद देखिए मार्केट में इसकी लगी पड़ी है। और हम ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं कि चलो हमें कहीं पे इसमें पैसा बन जाए। प्रॉब्लम से है ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम। यहां पे देखिए क्या, आरटीएन पावर। अगर स्टॉक्स में बहुत क्वालिटी होता, जस्ट थिंक कि 9 रुपए का स्टॉक का वैल्यू नहीं होता। आरटीएन पावर अगर बहुत अच्छा होता, आप कहेंगे कि निफ्टी माइक्रो कैप का शेयर है, आई एम गोइंग टू ट्रेड फॉर आवरली ट्रेड्स, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड इन सच काइंड ऑफ स्टॉक, दीस आर नोन एज वोलेटाइल स्टॉक्स। आरटीएन पावर ना, यहां पे सर्च करते हैं आर आरटीएन रतन, आरटीएन पावर, 9 रुपए का स्टॉक। इट इंडिकेट्स कि स्टॉक्स में क्लियरिटी नहीं है। जब भी ये स्टॉक्स ऐसा हो, सबसे पहले जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे पर 50,000 करोड़ प्लस में होना चाहिए स्टॉक की वैल्यू। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर बना रहे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, देखिए जब गाड़ी फास्ट चलाना होता है ना तो आपको बहुत सारे, अगर देखिए, अगर मैं बता रहा हूं
ये हमारा एक चार्ट है, समझिएगा, मैं धीरे धीरे चलने वाला हूं, आज बड़े मजे में पढ़ाने के मूड में हूँ, ठीक है। जब आप एक साइकिल चलाते हैं, जब आप एक साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते चलाते साइकिल का चेन उतर गया, तो क्या करेंगे, साइकिल से उतरेंगे, चेन चलाएंगे, दोबारा चला लेंगे। फिर चेन उतर गया, क्या करेंगे, उतरेंगे, चेन चलाएंगे, दोबारा चलाएंगे। लेकिन अगर आप एक जहाज चला रहे हैं और जहाज का चेन उतर गया, तो क्या आप उतर के चढ़ाने लायक रहेंगे? है ना? फिर जहाज उड़ाने लायक नहीं रहेंगे, चढ़ाने लायक तो छोड़ दीजिए। तो जब आपका विजन बहुत बड़ा होता है, तो हम एक एक नट एंड बोल्ट चेक करके जहाज उड़ाते हैं। जितना छोटा सफर उतना कम चेकलिस्ट, और जितना बड़ा सफर उतना बड़ा चेकलिस्ट, क्योंकि आप को अगर बड़ा बनना है तो बड़े मार्केट में बन सकते हैं। बड़े इन इन कंगलों के पास खुद नहीं कुछ है, ये आपको क्या देंगे? इन कंगलों के पास खुद पैसा नहीं है, और ये आपको पैसा कमा के कहां से देंगे? तो अगर ऐसे स्टॉक्स में आप जाएंगे, तो ऐसा स्टॉक्स आपको दिखेगा तो बड़ा अच्छा कि और डिश टीवी 17 रुपए का है, सिर्फ प्राइस आपको अट्रैक्ट कर सकता है। प्राइस के अलावा आपको डिश टीवी में क्या अट्रैक्ट करता है, क्योंकि टीवी का जमाना गायब चल। अगर डिश टीवी इतना बड़ा ब्रांड है, तो 3000 करोड़ की कंपनी क्यों है? मूव टू इन्वेस्टर पैनल तो है ही नहीं भाई, खत्म कहानी, बाय बाय टाटा सी यू। तो एग्जैक्टली सबसे पहले जब भी आप ट्रेड की दुनिया में जाते हैं, तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस वोलेटिलिटी वर्सेस लिक्विडिटी। और वोलेटिलिटी वर्सेस लिक्विडिटी की जब बात करते हैं, तो आपको वोलेटाइल स्टॉक्स में नहीं जाना है, आपको मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स में जाना है। तो पहला लिक्विड स्टॉक्स निफ्टी 50 और दूसरा लिक्विड स्टॉक निफ्टी 100 लिक्विड 15। मैं जब बात करूंगा ना, तो हर क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा, हर क्वेश्चन का जवाब। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका जवाब मेरे पास ना हो, क्योंकि मैं कोई ब्रोकर नहीं हूं, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, मैं कोई सब ब्रोकिंग नहीं चलाता, सब ब्रोकिंग नहीं चलाता, मैं कोई किसी के पैनल में नहीं हूं, ठीक है। लेकिन मैं तो सब पकाता ज्यादा हूं, ये मेरे अंदर प्रॉब्लम्स है, वो झेलना पड़ेगा ना। एक कदम आगे चलते हैं। तो अगर आपको निफ्टी 50 में ट्रेड मिले, ठीक है, और निफ्टी 100 लिक्विड 15 सिर्फ एग्रेसिव और आवरली ट्रेड के लिए, इसमें एग्रेसिव आवरली से बाहर मत कीजिएगा। ज्यादा कॉन्फिडेंस हो निफ्टी 50 में, और उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाए, तो इन सब स्टॉक्स में आपको गिरने का उम्मीद नहीं कि एक दिन 20% गिर गया, 15% गिर गया। हाँ, 100 स्टॉक्स में एक स्टॉक हो सकता है, 100 दिन में एक दिन हो सकता है, लेकिन उन स्टॉक में 100 में से 99 दिन खाई में गिरने का डर रहेगा। इसमें से 100 में से 99 दिन आप सेफ रहेंगे, एक दिन किसी न्यूज की वजह से खाई में गिरने का डर रह सकता है, ठीक है। तो हम स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए पहला सेलेक्ट कर निफ्टी, कोई मैक्रो का, बहुत लोग कहते हैं मैक्रो में निफ्टी 500 मिलूंगा, बहुत अच्छा, तुम लखनऊ के नवाब हो कि निफ्टी 500 मिलेंगे हम? कैसे भाई, कहां से आए हो? अब मैं दिखाता हूं आपको। एसबीएफसी कोई स्टॉक है जो 5% गिरा है, एसबीएफसी, एसबीएफसी फाइनेंस। स्टॉक छोटा है तभी तो मार्केट कैप ये है, और मार्केट कैप पे है तभी तो इसकी हालत है। ये आपको कुछ जज करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते रही भाई, मैं निफ्टी में निफ्टी टोटल मार्केट में जाऊंगा, मैं सोचूंगा सब में ट्रेड करूंगा। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आपको मान लो ट्रेड करना है कौन सा, एस टी वाई, केपीआई ग्रीन ये स्टॉक्स आपका है, केपीआई ग्रीन, ग्रीन 10,000 करोड़ का, कुछ नहीं है वैल्यू इसका। 10,000 मतलब साफ वैल्यूएशन ही बता देता है कि इस स्टॉक में क्या हो रहा होगा। आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कीजिए, निफ्टी 50 सेलेक्ट कीजिए, और निफ्टी 50 अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो निफ्टी 50 के नीचे आता है एक इंडाइसेस, थेमेटिक इंडाइसेस, थेमेटिक का जस्ट में नहीं पढ़ाएंगे, और इसके अंदर निफ्टी 100 लिक्विड 15 ले लीजिए। Nifty 100 Liquid 15 Index is designed to provide exposure to the liquid stocks while making the index easily replicable and tradable। यही वो 15, और यहाँ पे क्लिक कीजिए निफ्टी 100 लिक्विड 15, एसबीआई, श्रीराम, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाइटन। ये वो 15 कंपनी है जो कि मार्केट लीडर है। यही 15 कंपनी मार्केट को लिक्विडिटी देती है। ओके, तो अब जब आप ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड में या तो निफ्टी 50 को लीजिए या निफ्टी 100 लिक्विड 15 को लीजिए। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं आगे। मजा ना आ जाए तो मुझे बताइएगा, मजा तो आना है। जोन तो भर भर के मिलेगा साहब, रुको तो धैर्य रखो। तो एग्रेसिव ट्रेडिंग का जो लाइफ होता है, ये 15 मिनट का होता है। कितना लाइफ होता है? 15 मिनट का। और एग्रेसिव ट्रेडिंग का जो जोन मार्क करते हैं, वो जोन मार्क करते हैं हम 1 मिनट, लेकिन नहीं करना है फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। नहीं करना है, नहीं करना है मतलब नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आपको इंप्रेस कर ले, नहीं करना। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप, और डेली ट्रेड का लाइफ होता है 375 मिनट, मतलब 1 डे। और इसका जो लाइफ, इसका जो जोन मार्क करते हैं 15 मिनट, सिंपल। अब हम बात करते हैं कि इस ट्रेड को करने के लिए हमें करना क्या है, कैसे करेंगे, कैसे ढूंढेंगे। जब हम इस ट्रेड को करने के लिए चलते हैं ना, तो बहुत सारी समस्या हमारे सामने आएगी, बहुत सारी समस्याएं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, हाउ टू प्लान अ आवरली ट्रेड। आवरली ट्रेड के लिए इसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं, चाहे दुनिया, ठीक है, ठीक है। किस चार्ट पे करना चाहते हैं, हमारा टाइम फ्रेम क्या है, हम उस स्टॉक में अगर ट्रेड करने जा रहे हैं आवरली ट्रेड, तो हम ट्रेड करें ना करें, अगर हम उस स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हैं, तो हमारा टारगेट कितना होगा, ए टू जेड प्री डिफाइंड एंट्री एंड प्री डिफाइंड टारगेट ही सबसे ज्यादा मार्केट में काम आता है।
और निफ्टी के किसी भी स्टॉक्स में आप जाकर आवरली ट्रेड बिना किसी कंफ्यूजन का आप आवरली ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी के चार्ट में। इसमें आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं इस ट्रेड में आवरली ट्रेड प्लान करूं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको आवरली ट्रेड का एक एग्जांपल सबसे पहले दिखाता हूं। देखिए मेरे पास ट्रेड्स भरे पड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम से है ना कि आपके पास ट्रेड नहीं है, तो आवरली ट्रेड, डेली ट्रेड, वीकली ट्रेड, मंथली ट्रेड, मल्टीपल ट्रेड्स है, लेकिन प्रॉब्लम से है कि आपको भरोसा होगा तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। तो आवरली ट्रेड या फिर डेली ट्रेड, किसी भी चीज का आवरली डेली। आप ये जिद पे मत रहना कि मैं यही ट्रेड करना चाहता हूं। आप ये जिद पे मत रहना कि मैं फलाने ट्रेड में एंटर करना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि अगर हम ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं तो हमारा ट्रेड सक्सेसफुल है या नहीं है। अगर हम एक ट्रेड लेने जा रहे हैं तो हमारे ट्रेड में हमारे पास जोन है या नहीं है, सिंपल। ज्यादा इससे ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है किसी भी चार्ट पे। तो आवरली ट्रेड के लिए सबसे पहले आप स्टॉक का नाम, किसी भी स्टॉक का नाम डालिए, स्टॉक का नाम। अगर आपने एक स्टॉक का नाम डाल दिया, फॉर एग्जांपल आपको मन करता है, मन करने से ट्रेड नहीं चलता है, यहाँ ट्रेड चलता है स्टॉक के पर्पस से कि कौन सा स्टॉक वाकई आपको प्रॉफिट देगा। तो आवरली ट्रेड के लिए सबसे पहले आपको अगर दिमाग काम ना करे तो सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट्स को आप ले लीजिए कि इसमें से कोई भी स्टॉक, इसमें एक तरफ से हम किसी भी ट्रेड्स में, किसी भी चार्ट में हम एक तरफ से ट्रेड, फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। और अगर हम डॉक्टर रेड्डी को सबसे पहले लेते हैं तो डॉक्टर रेड्डी में आपको एक प्रॉब्लम दिखेगा, डॉक्टर रेड्डी का प्राइस 100 रुपीज से ऊपर है, सॉरी ये माइनस में है। ठीक है, हम एक ट्रेड लेते हैं फॉर हीरो मोटो, बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व। हम एक ट्रेड लेते हैं फॉर एग्जांपल बजाज फिनसर्व का एग्जांपल लेते हैं कि चलो भाई बजाज फिनसर्व का हमारा एक ट्रेड है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चाहिए और चार्ट खोलिए, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व। 10 और 20x कुछ होता नहीं है, सारा पैसा बजाज फिनसर्व का ट्रेड है। बहुत सारे लोग बहुत तरह के कंफ्यूजन में जीते हैं, मैं आपको कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर करके दूंगा, मेरा कोई इधर उधर का नहीं। किसी भी चार्ट में अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो चार्ट को पढ़ना सीखिए। आप अगर चार्ट को देख रहे हैं, आपको चार्ट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अरे भाई क्या करें इसमें, इस चार्ट में तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस चार्ट में हम करें क्या। देखिए कंफ्यूजन इसलिए होता है ना क्योंकि हमारे पास क्लियरिटी नहीं होता है। जब हमारे पास किसी भी चार्ट को लेकर क्लियरिटी है तो कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी चार्ट को, चाहे तो ये निफ्टी 50 का स्टॉक्स हमारे पास, बजाज फाइनेंस, क्लासिक, मारुति, क्या इतने ट्रेड्स में, इतने स्टॉक्स में हमें ट्रेड नहीं मिलेंगे? इतने स्टॉक, मान लीजिए हमारे पास स्टॉक नीचे से लेते हैं टाटा स्टील, मैं आपको करना सिखाऊंगा क्योंकि मैं आपको लॉस करवा रहा हूँ। टाटा स्टील का फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चार्ट है, तो टाटा स्टील के चार्ट पर हम गए तो हमें किसी टाइम फ्रेम पे जो नहीं मिलेगा। मान ली टाटा स्टील अगर यहाँ पे खड़ा है तो हमें किसी भी टाइम फ्रेम में जो नहीं मिलेगा 164 पे। हमें तो सिंपल देखना है 164 के नीचे किसी भी टाइम फ्रेम जोन मिल जाए। अगर 15 मिनट पे जोन मिल गया तो डेली ट्रेड हो जाएगा, 5 मिनट पे जोन मिल गया तो वो आवरली ट्रेड हो जाएगा, अगर 2 आवर्स पे जोन मिल गया तो वीकली ट्रेड हो जाएगा। आप देखिए जोन में हमें मिल गया, सिंपल। मैं आपको लॉस्ट करवा के वहां तक पहुंचाऊंगा। पहले समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आवरली ट्रेड इतना आसान है, लेकिन आवरली ट्रेड में सबसे समस्या से, कल मैं एक ट्रेड लिया था और वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सिर्फ एग्रेसिव ट्रेड था, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का, और मैं कल आपके साथ शेयर भी किया था। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कल हमने चार्ट लिया सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का। ये कल का हमारा 1 मिनट का चार्ट था, और ये हम आपके साथ शेयर इसलिए कर रहे हैं कि कल हमने कुछ लोगों के साथ शेयर किया था। कल सब लोग क्यूएनए में नहीं आ पाए थे क्योंकि आपको पता नहीं चला था क्यूएनए भी होता है। तो कल हमारा एक ट्रेड था सिर्फ 1 मिनट के चार्ट पे, फील्ड अनफील्ड फील्ड। और इस फील्ड अनफील्ड फील्ड में कल हमारा यही ट्रेड, ये ट्रेड हमारा कल चला, ये ट्रेड। तो जोन चलता है, पल्स ट्रेंड जोन सब कुछ चलता है। प्रॉब्लम से है कि जब हम दिमाग लगाते हैं ना तो हमारा ट्रेड नहीं चलता। किसी भी चार्ट पे जब चलते हैं तो उसमें भर भर के ट्रेड मिलते हैं, भर भर के। पावर ग्रिड क्यों? पावर ग्रिड आज देखिए, आवली ट्रेड के लिए सबसे पहले किसी भी स्टॉक का प्लस में क्लोज होना मैंडेटरी है। मतलब आज अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो वो स्टॉक हमारा प्लस में क्लोज हो। तो आप पावर ग्रिड, आज पावर ग्रिड निफ्टी का स्टॉक है और आज पावर ग्रिड 2.77% अप में क्लोज हुआ है। तो कभी भी किसी भी चार्ट पे अगर आप ट्रेड करते हैं, मेरा कैमरा ऑफ था, किसी भी चार्ट पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको अब स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाता हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए पावर ग्रिड का चार्ट। पहला स्टेप नंबर 1 कि आप सबसे पहले पावर ग्रिड का चार्ट इंप्लीमेंट कीजिए। और कौन सा चार्ट लेंगे? आवरली ट्रेड करने के लिए हमें अपना पर्पस पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, लेकिन आवरली ट्रेड करने के लिए हमारा पावर ग्रिड का चार्ट है, तो पावर ग्रिड के ट्रेड के लिए हम पर्पस क्या है हमारा? तो हमारा पर्पस है आवरली। आवरली आवरली पर्पस मींस ट्रेड, हम इस ट्रेड का पल्स 75 मिनट पे देखेंगे। लेकिन आवरली ट्रेड में एक और एडिशन कि आवरली ट्रेड करने के लिए उसका पल्स और ट्रेंड 2 टाइम फ्रेम पे देखना होता है। किस पे? 2 टाइम फ्रेम पे। किस पे हमें देखना होता है? डेली पे और आवरली पे। तो सबसे पहले पर्पस के बाद दूसरा स्टेप आता है पल्स। पर्पस क्लियर है, क्या आवरली करना है, अब दिमाग का कोई डेविएशन काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम चार्ट खोलते हैं और इस चार्ट में क्या हमारे पास डेली चार्ट है पावर ग्रिड का? और अगर पावर ग्रिड का डेली चार्ट है तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं EMA 20 और EMA 50, EMA 20 और EMA 50 हम अप्लाई करते हैं। और ये हमारा EMA 20, अगर EMA 50 ना आए तो आप कलर चेंज कर लीजिए। ये हमने कलर चेंज कर दिया, ब्लू, ब्लू कलर लगाया। इनपुट सिर्फ 55 की जगह 20 और 55 की जगह किया। तो आप देखेंगे पावर ग्रिड का पल्स बहुत दिनों से पॉजिटिव चल रहा है ना? पावर ग्रिड का पल्स यहां से पॉजिटिव है और अभी भी
आज का डेली कैंडल क्लोज होने के बाद पावर ग्रिड का EMA 20 के ऊपर कैंडल ग्रीन कलर में क्लोज हुआ है और पल्स पॉजिटिव है और ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। ट्रेंड पे कल क्लास लूंगा। ट्रेंड क्या है हमारा? अप ट्रेंड है। पल्स पॉजिटिव ट्रेंड अब दिख गया। कभी भी EMA 20 के ऊपर कैंडल हमारा ग्रीन कलर में है तो हमारा पल्स पॉजिटिव कहलाएगा और ट्रेंड अप कहलाएगा। इतना दिखा कि ऊपर है ना EMA 20 के ऊपर। मैं पूरा मैजिक दिखाता हूँ, मुझे गिव मी 30 मिनट्स, आपको मजा आ जाएगा। एक एक मिनट पे चार्ट मिलता है, 60 सेकंड पे चार्ट मिलता है, आपको मिलता नहीं है, मैं ढूंढ के दिखा। तो पहला स्टेप कि हमारा पावर ग्रिड का पल्स हमारा पॉजिटिव है। पल्स पॉजिटिव है। पल्स पॉजिटिव के बाद तीसरा आता है हमारा ट्रेंड। पल्स पॉजिटिव, ट्रेंड क्या है? तो ट्रेंड के लिए, ट्रेंड पे हम डिटेल्स में क्लास लेंगे। ट्रेंड का क्लास हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे कि वो बड़े सेशन को बर्बाद नहीं करना ट्रेंड पर आके। तो ट्रेंड हमारा साफ दिख रहा है कि डेली ये दो जगह पल्स देखेंगे। पहला पल्स देखेंगे डेली चार्ट पे और दूसरा पल्स या तो 1 आवर या तो 75 मिनट के चार्ट पे। तो 1 आवर 75 मिनट चार्ट पे पल्स क्या है? पल्स पॉजिटिव। और ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इसका ट्रेंड अप है। अब बोलेंगे कि आवरली ट्रेड करने के लिए रवि भाई दो दो जगह पे पल्स क्यों देखा जाए? जिससे कॉमन क्वेश्चन ना कि आवरली ट्रेड करने के लिए दो दो जगह पल्स क्यों देखा जाए। देखिए एक ब्लंट एग्जांपल देता हूं, बुरा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप किसी की मोहब्बत में फिदा हो गए, ऐसा कुछ होता है ना, हमने तो किया नहीं लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है। और अगर एक लड़की को भगा के शादी करनी है तो भाई किसी को तो अपने फेवर में रखोगे ना। छोटा वाला बराती जाएगा या बड़ा वाला जाके आशीर्वाद देंगे? तुम सबसे सबके अगेंस्ट में जा रहे हो। तो या तो बड़े बड़े भाई को लेकर चलो, चलो जी गार्जियन है, बापू जी है, साथ चलेंगे, तो कम से कम ये है कि शादी के बाद घर में तुम्हें इज्जत मिल जाएगी। लेकिन पूरा समाज तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हुआ है। तो ये आवरली पल्स और ट्रेंड के साथ डेली का पल्स और ट्रेंड भी फेवर में है, इट मींस प्रोबेबिलिटी इज हायर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गया। ठीक है सर जी, बिना क्यू एक्सपीरियंस कैसे हुआ आपको? वेरी गुड, वो बाद में बताएंगे आगे। अब एक कदम आगे चलते हैं। तो ये हमारा पल्स पॉजिटिव ट्रेंड अप का कहानी क्लियर। जब पल्स पॉजिटिव हो गया, ट्रेंड अप हो गया, तो अब इसमें लेंगे रोल, कैमरा, एक्शन। एक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि आप वीकली ट्रेड में अगेंस्ट द पल्स ट्रेंड जा सकते हैं, मंथली ट्रेड में अगेंस्ट द पल्स जा सकते हैं, लेकिन आवरली ट्रेड में जितना छोटा ट्रेड उतना ज्यादा चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका अगर पल्स पॉजिटिव हो और ट्रेंड अप हो तो बाय करते हैं। तो ये हमारा था रोल, कैमरा, एक्शन। क्या था? रोल, कैमरा, एक्शन। तो ये हमारा पल्स पॉजिटिव, ट्रेंड अप और नंबर 4 इज एक्शन। रोल, कैमरा, एक्शन। तो ये हमारा एक्शन। ट्रेंड भी क्या था? ट्रेंड भी हमारा अप ट्रेंड पे था, अप ट्रेंड था। तो एक्शन बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें बाय अपॉर्चुनिटी की तलाश कीजिएगा, डोंट लुक फॉर शॉर्ट सेल। मतलब आपको सिर्फ लॉन्ग सोचना है। क्लियर है? इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं आ सकती है। ठीक है, आगे। अब इसमें अब क्वेश्चन ये आता है, अच्छा अगर चैप्टर समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जिनको समझ में नहीं आएगा उनको तो समझाया जा सकता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं। करत करत अभ्यास थे जरमति होत सुजान, रसरी आवत जागते सिल पे प्रद निशान। दुनिया में कितनी भी तेज आ रही हो उसको भी मल्टीपल टाइम्स लकड़ी पर रगड़ने के बाद ही करता है। और एक पतली सी रस्सी, वो बरदराज वाली कहानी है ना, पतली सी रस्सी भी पत्थर को काट देती है। कभी गांव में कुएं पे जाइए आप, तो आप लोग क्या शहरी आदमी, वो कुएं, वो रस्सी से रगड़ वहां पे पत्थर कट चुका होता है। तो करत करत अभ्यास थे जरमति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। बट प्रयास सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या तुक्का वाले डायरेक्शन में कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो ये एक्शन बाय या लॉन्ग का। बट द क्वेश्चन इज व्हेन टू बाय एंड वेयर टू बाय। मैथ पढ़ाने के मूड में, उनको पढ़ाने दीजिएगा, बड़े मस्त मूड में हूं मैं। ठीक है, व्हेन टू बाय, वेयर टू बाय। और जब हम वेन टू बाय, वेयर टू बाय करते हैं तो हम बोलते हैं कि बाय इन होलसेल। अब जब बाय इन होलसेल की बात आती है तो एक बात समझिए, कॉमन सी बात है कि पल्स और ट्रेन का काम खत्म हो गया, खत्म। तो अब ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है आज का। अब कितना भी हो जाए इसके ऊपर तो नहीं बाय करेंगे ना। बाय जब भी करेंगे तो इसके नीचे करेंगे ना। अगर ये करंट मार्केट प्राइस, अगर ये प्राइस करंट मार्केट प्राइस मींस 302, 302 समझते हो ना, 302 इज आवर करंट मार्केट प्राइस, CMP इक्वल टू MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब 302 रुपए के प्राइस पे कभी भी आप पावर ग्रिड ले सकते हैं, यस या नो? है ना? 302 रुपए के प्राइस पे तो कभी पावर ग्रिड ले सकते हैं ना, या नहीं ले सकते हैं? ये इसका चार्ट देखो तो चार्ट इसका क्या चल रहा है। हमें उस प्राइस में नहीं लेना है, हमें लेना है, हम व्यापारी हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक रूल लगाते हैं दुकानदार, MRP माइनस मार्जिन। हम पूछते हैं कितना परसेंट का मार्जिन है, तो यहां निकलता है होलसेल प्राइस। तो चार्ट पे वही फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पे फॉर्मूला निकलेगा, दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR। ATR जो मार्जिन कि एक दिन में कितना घूमता है, हम बार्गेनिंग करेंगे मार्केट के साथ। तो क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR इज योर प्राइस। तो हम जो क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR के मूड में आ गए ना, तो विश्वास कीजिए ये ट्रेड हमारा, इस ट्रेड में हमको जोन ढूंढना है। और जोन ढूंढना बड़ा आसान काम है, लेकिन हम लोग बड़ा डिफिकल्ट मानते हैं, अरे जोन कैसे मिलेगा रवि भाई, हमको तो मिलता नहीं है। एक काम कीजिए ना, आप ही ढूंढ के दे दीजिए ना।
जो कुछ होगा आपको चढ़ावा कर दिया जाएगा, ऐसा बच्चा मुझे बोलता है नाउ। तो ये हमारा ट्रेड चार्ट। तो क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर, अब इसी चार्ट पे चलते हैं, अब इसका क्लोजिंग प्राइस को लगाते हैं। क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर, तो जो भी क्लोजिंग प्राइस हुआ 302 इंडिकेटर्स पे जाएंगे और लगाएंगे एटीआर। सब फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स यूज कर रहा हूं, सामने है इंडिकेटर्स पे हम 302 माइनस एटीआर, एटीआर इज 2.2.75, मतलब 302 माइनस 2.75 लगभग 299.75, तो 299 इसके यहाँ आसपास में कुछ हमें डिमांड जोन मिलना चाहिए इसके नीचे। तो ये हमें अब हमें ढूंढना है इसमें डिमांड जोन। क्या ढूंढना है? डिमांड जोन। डिमांड जोन, और डिमांड जोन ढूंढने के लिए हम दो तरह का पैटर्न देखते हैं। पहला पैटर्न फिल्ड, अनफिल्ड, फिल्ड, जो कि हमारा होगा रेड, बोरिंग, ग्रीन, या दूसरा होगा ग्रीन, बोरिंग, ग्रीन। अब जोन ढूंढने के लिए क्या करेंगे? जोन ढूंढने के लिए इस टाइम फ्रेम का काम खत्म, हम चलेंगे 5 मिनट या 3 मिनट पे, 5 मिनट पे चलते हैं। तो अब हम ढूंढते हैं जोन। इसके ऊपर नहीं जोन मिलेगा, इसके नीचे जहां मिल जाए, इसके ऊपर जोन नहीं मिलेगा। इसके तो इसके नीचे पहला जोन हमें दिखाई दिया इस प्राइस पॉइंट, सही है नहीं है, वैलिडेट करते हैं। दूसरा हमें दिखाई दिया इस प्राइस पॉइंट पे, सही है नहीं है, वैलिडेट करते हैं। अभी तो दिखाई दिया है, और इसको हम लेके चलते हैं 5 मिनट और 3 मिनट। तो 3 मिनट पे लेके चलते हैं, तो ये जोन कुछ इस तरह का जोन बनेगा हमारा, फील्ड, अनफिल्ड, फील्ड, और फील्ड, अनफिल्ड, फील्ड। तो सबसे पहले इस जोन को हम वैलिडेट करेंगे, जो ऊपर वाला है ना, इसको सबसे पहले वैलिडेट करेंगे हम कि क्या ये सही जोन है, क्या ये ट्रेडेबल जोन है, क्या सालों की शादी हो पाएगी। हमें 298 बता रहा, उससे भी 4 पे नीचे, क्या ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न है, हम इसको वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि अब लड़की मिल गई है, मार्केट बुलिश हो या बेरिश? हमारी नानी, मौसी, माता जी जाएंगी और बोलेगी बेटा थोड़ा 3 चीज अप्लाई कीजिए जोन वैलिडेशन में। और आवली में थोड़ा सा आंख बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अप्लाई क्या करना है? पहला जोन वैलिडेशन 1 2 का 4, दूसरा टीआर वर्सेस एटीआर, और तीसरा व्हाइट एरिया। व्हाइट एरिया मैं आपको आपको जितना क्वेश्चन होगा ना, ठीक है, अरे अब फिल्म में नहीं देखता हूँ, पहले किया 10 तक में ज्यादा नहीं है, इसका भी एक शॉर्टकट बताऊंगा। तो पहला वैलिडेशन 1, ये हमारा फील्ड एंड फील्ड का वैलिडेशन, ये हमारा 1, बोरिंग कैंडल का साइज 1, ये हमारा लेगिंग, जिसका वैलिडेशन पूरा वीक टू वीक बिल्कुल चलेगा। तो ये ऊपर होगा थोड़ा सा, ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा, और यहां से लेके यहां तक ये लेगा और कैंडल कराएगा। तो 1 2 का 4 से ज्यादा है, ये पास हो गया। अब लगाते हैं टीआर, एटीआर। एटीआर का मल्टीपल काम है, एटीआर एक जगह नहीं है, जैसे कि एटीआर का काम बहुत जगह है, एटीआर और एक लगाते हैं हम टीआर, ट्रू रेंज लगाएं, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट में। अभी तो आपको सही से अप्लाई करना नहीं आता है टूल्स, क्या ट्रेड करेंगे अभी आप? तो यहाँ पे लगाइए, फील्ड कैंडल है, फील्ड कैंडल पे हमेशा ध्यान रखा जाए कि फील्ड कैंडल पे हमारा टीआर शुड बी ग्रेटर देन एटीआर, और अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल पे टीआर शुड बी लेस देन एटीआर। तो इस कैंडल पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन लिख के रखिए ना। तो इस कैंडल पर यहाँ पे एटीआर, यहाँ पे एटीआर 50 पैसा, यहाँ इसका टीआर, बोरिंग कैंडल का टीआर हर वक्त एटीआर से कम होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। इस कैंडल पे एटीआर 0.54 पैसा है और टीआर 1 रुपीज का है। तो ये लेकिन में तो चलेगा, लेकिन बॉडी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेग आउट ऑफ बोरिंग में किसी सूरत में कंप्रोमाइज, व्हाइट एरिया भी है, तो ये हमारा जोन सही है। कल अगर प्राइस आता है तो हम ये अपने इसी प्राइस पे बाय करेंगे अब वाली ट्रेड के लिए। अब ऑर्डर कैसे लगाएंगे? अब इस ट्रेड को ट्रेड करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे ऑर्डर या अलर्ट। पहला क्या करेंगे? हम लगाएंगे पॉइंट नंबर 8, हम इसे लगाएंगे अलर्ट। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है, अभी फिर भी कल क्वेश्चन लिया था ना, है ना, बात ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस, कल मार्केट का क्लोज है कल, मतलब हमें बता रहा हूँ कैसे करना है। और ब्रैकेट ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद 10वां काम आपको ये करना है कि जब आप ट्रेड करने जाते हैं, तो आपको ट्रेड मैनेजमेंट और लॉग बुक मेंटेन करना है, क्या क्या ट्रेड किया,